आपके समय जब एटीएस में आप थे तो किस टेररिस्ट गैंग के खिलाफ आपने एक्शन लिया था? इतना तो इस समय बता पाना मुश्किल है। जो भी आते रहे लाइफ में, जो जो छोटी मोटी घटनाएं होती रहीं, पकड़े गए। जो दिल्ली में बाटला हाउस वाले थे, बटला हाउस कांड। उसके जो टेररिस्ट थे उनमें से कई हम लोगों ने पकड़े। राजीव कृष्णा साहब थे, राजीव सबरवाल साहब थे मेरे, जो डीजीपी आज के। हाँ, तो सब सब बहुत से पकड़े गए उस समय। अहमदाबाद इसके, आजमगढ़ के शिबली कॉलेज के पढ़े हुए बहुत से आतंकवादी पकड़े गए उस समय। एटीएस ने पकड़े। एटीएस ने जो जो पकड़े थे उनसे अहमदाबाद के बॉम्ब ब्लास्ट खुले, जयपुर के बॉम्ब ब्लास्ट खुले, और कितनी घटनाएं खुली। और अहमदाबाद के तो बहुत बड़ी घटनाएं थी जो खुली। अरेस्ट यहीं से हुई थी, यहीं पे हम लोगों ने की थी अरेस्ट। ले गए थे अहमदाबाद पुलिस वाले रिमांड पे यहाँ से, बाद में जयपुर पुलिस रिमांड पे ले गई। फिर जयपुर पुलिस ने अपने यहाँ जो जयपुर सिटी में जो ब्लास्ट हुए थे, जो बड़े फेमस हुए हैं, चर्चा काफी थी उनकी। हाँ, तो वो उसी टेररिस्ट से सब खुले थे। तो एक से एक टेररिस्ट की गिरफ्तारी की है एटीएस ने। बहुत से कुख्यात आतंकवादी मारे हैं, अफगान टेररिस्ट मारे, पाकिस्तानी टेररिस्ट मारे, सब मारे गए हैं। 2007, 8, 9, 10 का पीरियड आप देखिए, कितनी कितनी मुठभेड़ें हुई हैं। इसी दौरान अयोध्या का भी घटना हुई थी। तो मैंने आपको बताया ना, 2007 में हुई थी। नहीं, 2007 वाली नहीं। अच्छा, नहीं, वो जो वहाँ पे अटैक हुआ था। वो उसके बाद का है शायद। मैं तब नहीं था आईजी एटीएस, उसके बाद का है। सब मारे गए थे मुठभेड़ में। हाँ, वो तो सब वहीं मार दिए गए थे। ये जो पुलिस कमिश्नर सिस्टम आज की तारीख में चल रहा है, इसकी परिकल्पना आपने शायद करी थी। हाँ, की थी। मायावती जी से उसका डिस्कशन भी हुआ था, कई जगह बनाने की बात भी थी। बस फिर वो ये होता था कि स्कटल हो गया अपना, कुछ लोग अपोज करते थे, फिर वो ठंडे बस्ते में चला गया। तो ये योगी जी ने बिना किसी दबाव की चिंता किए बगैर और पुलिस कमिश्नर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। उसके बड़े अच्छे नतीजे इन सब शहरों में, जो बड़े बड़े मेजर सिटीज़ हैं, जहाँ जहाँ जारी हुआ है, बहुत आमूल चूल परिवर्तन हुआ है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में। लेकिन ट्रैफिक सिस्टम तो बड़ा खराब हो गया। ट्रैफिक सिस्टम ही के लिए नहीं है, वो तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी है। ट्रैफिक सिस्टम के लिए पुलिस कहाँ से अकेले जिम्मेदार है? जब आबादी बढ़ रही है, सड़कें वही हैं, इसमें तो नगर निगम का रोल है, पीडब्ल्यूडी का रोल है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है। इसमें कोई पुलिस का ही अकेले रोल थोड़ी है। आपको सड़कें चौड़ी करनी पड़ेंगी, सड़कों को मेंटेन करना पड़ेगा, आपको पार्किंग के लॉट्स बनाने पड़ेंगे। ये सब पुलिस के हाथ में थोड़ी है। हम तो ट्रैफिक पुलिस के कुछ जवान लगा के रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं। ये पुलिस के हाथ में सब नहीं है। तो सब लोकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है नगर निगम का, एलडीए है, जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, उनका रोल है इसमें। नोएडा है, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है, इन सब का रोल है उसमें। लेकिन सड़क पर पुलिस चूंकि दिखती है, वो तो इसलिए रहती है कि, और ट्रैफिक कंट्रोल वही करती है, तो इस नाते माना जाता है कि पुलिस ही सब कुछ कर रही है। नहीं, पुलिस के हाथ में तो, जब इतनी आबादी सड़कों पर बढ़ रही है, इतनी गाड़ियां बढ़ रही हैं, बेहिसाब ट्रैफिक है सड़क के ऊपर, तो उसमें ट्रैफिक पुलिस ही अकेले क्या कर लेगी? ये आपके समय में एक पेपर लीक की घटना भी बड़ी हुई थी। आपने उसको, मैं डीजीपी था, डीजीपी थे आप, उसको मुझे किसी पत्रकार ने बताया था फ़ोन करके कि आपके मोबाइल पर मैंने भेजा है। 10 बजे से पहले ही भेज दिया था, पूरा का पूरा पेपर भेज दिया था, पूरा आंसर भेज दिया था। मैंने 10 बजे के बाद भेजकर एसटीएफ और लोकल पुलिस से कंफर्म कराया, तो पता चला वही क्वेश्चन पेपर आया था, और वो पहले से लीक हो चुका था। मैंने तत्कालीन मुख्यमंत्री जी मिस्टर अखिलेश यादव को तत्काल बताया था, और वो पेपर कैंसिल भी हुआ था। हालांकि उस समय के जो यूपीपीएससी के चेयरमैन थे, अनिल यादव या कौन, आगरा के, उन्होंने बड़ा विरोध किया था मेरा। तो मैंने बताया था, मैंने कहा पेपर लीक हो गया है, 10 बजे से पहले मेरे मोबाइल पर आ गया है, और वही पेपर 10 बजे के बाद खुल रहा है। तो इसका मतलब कि लीक हो गया। ये पेपर लीक उसके बाद आपने जानने की कोशिश की कि पेपर लीक कैसे हो रहा है? वो तो अलग अलग तरीके होते हैं, कभी सेंटर से होता है,
कभी प्रेस से होता है, कभी रास्ते में जहाँ पे पेपर इकट्ठे किए जाते हैं किसी भी एजेंसी पे जो कि ट्रांसपोर्ट करती है, ट्रांसपोर्ट एजेंसी से होता है, कहीं से भी हो सकता है पेपर लीक। तो इसके लिए तो हर स्टेज पर बड़ी सख्त निगरानी की आवश्यकता है। जैसे इस बार हुई जो 60,244 की भर्ती हुई है, ये पुलिस में जो भर्ती हुई, उत्कृष्ट स्तर की भर्ती हुई है। हर स्टेज पे निगाह रखी गई। राजीव कृष्णा और इनकी टीम ने ज़बरदस्त काम किया है उसमें, भर्ती बोर्ड में।